Hello students, good morning. Our today's topic is exercise 9.3. So, question number first of this exercise, carry out the multiplication of the expressions in each of the following pairs. So, here the question number first, 4p and second one is q plus r. So, this is 4p is monomial because इसमें एक ही टर्म है एंड q प्लस आर इसमें टू टर्म्स है, तो ये क्या हो गया बाइनोमियल. अब हमें इस मोनोमियल का इस बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हियर वी हैव टू पेयर्स विच इज फर्स्ट वन इज 4p and second q plus r. Okay, so question says multiplication of this expression. So firstly 4p मल्टीप्लाई विथ q प्लस r. इन दोनों टर्म्स को हमने लिख लिया, दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा. सबसे पहले इस 4p का मल्टीप्लाई इस q में होगा, 4p का मल्टीप्लाई q में होगा, फिर प्लस साइन लगाएंगे, फिर इस 4p का मल्टीप्लाई r में. इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी सब में एक एक करके इस 4p का मल्टीप्लाई होगा. तो सबसे पहले 4p का मल्टीप्लाई किस में होगा, q में. 4p का मल्टीप्लाई इस q में होगा. सो हम इसे लिखेंगे 4p मल्टीप्लाई q, ये लिख दिया. अब इसके बाद प्लस साइन है तो हमने प्लस साइन लिख दिया. अब इस 4p का मल्टीप्लाई q में तो हो गया, अब क्या बचा r, तो इस 4p का मल्टीप्लाई r में होगा. तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4p मल्टीप्लाई r, 4p मल्टीप्लाई r. अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं. तो ये हो गया 4p मल्टीप्लाई q होगा, तो क्या आंसर आ गया, ये 4p मल्टीप्लाई q को हम क्या लिख सकते हैं, p इंटू क्यू प्लस 4p और r का मल्टीप्लिकेशन है तो p और r का मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया p r. सो दिस इज आंसर हो गया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4pq प्लस 4p r आंसर. अब इसी तरीके से एक सेकेंड क्वेश्चन और हम देख लेते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज ए बी एंड ए माइनस बी. ए बी का मल्टीप्लाई आपको ए माइनस बी के साथ करना है. सो सेम प्रोसेस जो हमने पहले किया, पहले हमने लिख लिया वी हैव फर्स्ट वन आपका है ए बी एंड सेकेंड है ए माइनस बी. सो इसे हमने लिख लिया. नाउ वी मल्टीप्लाई ए बी मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी का मल्टीप्लाई ए माइनस बी में. तो वही प्रोसेस सेम इस ए बी, क्योंकि ये एक टर्म है तो इस ए बी का मल्टीप्लाई हमने सबसे पहले ए में किया, तो क्या लिख दिया यहाँ पे ए बी का मल्टीप्लाई हमने किया ए में. उसके बाद माइनस का साइन है तो हमने माइनस साइन लगा लिया, फिर इस ए बी का मल्टीप्लाई किया हमने इस बी में. एक एक करके जितने भी नंबर है सब, जितने भी यहाँ पे वेरिएबल्स हैं सब में करा. तो यहाँ पे हो गया ए बी का मल्टीप्लाई कर दिया हमने बी में, हर टर्म में ए बी का मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म में भी कर दिया, फिर साइन, फिर सेकेंड टर्म थी बी उस टर्म में भी कर दिया. अब ए बी ए, अब यहाँ पे ए और ए का मल्टीप्लाई होगा, ए टू टाइम्स है तो ए की पावर 2 आ गई, मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर हो गया, ये ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर हो गया, और मल्टीप्लाई बी भी है तो हमने इसके साथ लिख लिया बी. अब बीच में माइनस साइन है तो हमने माइनस साइन लगा दिया. अब ए एक ही है तो हमने ए लिख दिया, बी का मल्टीप्लाई 2 टाइम है, बी 2 टाइम दिया है तो बी की पावर हमने लगा दी 2. तो ये हो गया आंसर. इसका आंसर हो गया ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर. इसी तरीके से इसके बाकी के जो क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करने हैं, और इनमें जो भी डाउट होगा वो आप मुझसे डाउट क्लास में क्लियर करेंगे. नाउ वी डूइंग द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. Okay, so question number second is complete the table. So here the table given, this is first expression, second expression and product. फर्स्ट एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट हमें सेकंड एक्सप्रेशन के साथ करना है और उसके प्रोडक्ट को हमें थर्ड कॉलम में लिखना है. ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है ए में मल्टीप्लाई करना है आपको बी प्लस सी एंड डी में. तो वही प्रोसेस जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में की, सबसे पहले जो पहली टर्म होगी फर्स्ट टर्म उसका मल्टीप्लाई हम पहले नंबर के साथ करेंगे, फिर साइन जो लगे रहेगा वही, फिर अगले टर्म के साथ, फिर लास्ट टर्म के साथ. यहाँ पे टर्म्स हैं, नंबर नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पे बोलेंगे ये टर्म्स हैं. ओके, सो सबसे पहले ए का मल्टीप्लाई किस में होगा, बी में. तो ए का मल्टीप्लाई जब बी में होगा तो क्या होगा,
उसे हम लिखेंगे ए बी। फिर बीच में साइन किसका है, प्लस, तो हमने लगा दिया प्लस। फिर अब ए बी में तो हो गया, अब बी के बाद क्या लिखा हुआ है, सी, तो ए का मल्टीप्लाई सी में होगा, तो इसे हम क्या लिखेंगे, ए सी। एंड लास्टली ए का मल्टीप्लाई डी में होगा, तो इसे हम लिखेंगे ए डी। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। ए का मल्टीप्लाई इन तीनों में हुआ तो ए का मल्टीप्लाई बी में हुआ तो ए बी, ए का मल्टीप्लाई सी में हुआ तो ए सी, ए का मल्टीप्लाई डी में हुआ तो ए डी। इसी तरीके सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है, इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें एक्स प्लस वाई माइनस 5। अब एक्स का मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे देखिए, अब ये 1 2 3 3 टर्म्स है, मतलब ये ट्राइनोमियल है, और ये एक ही टर्म है, मतलब ये है आपका मोनोमियल। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें भी एक एक करके, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, फर्स्ट टर्म हमने ले ली एक्स, तो एक्स का मल्टीप्लाई हम करते हैं, एक्स का मल्टीप्लाई 5x वाई में करेंगे, तो एक्स का मल्टीप्लाई 5x में करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स 2 बार है तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर वाई। ठीक है, अब बीच में प्लस का साइन है तो हमने प्लस का साइन लगा दिया। अब एक्स का तो कर दिए थे, अब बचा वाई, वाई का मल्टीप्लाई हम 5x वाई में करेंगे, तो एक्स में एक्स को 5 वैसे ही लिखेंगे, एक्स वैसे ही लिखेंगे, वाई 2 बार हो जाएगा, तो क्या लिख दिया हमने 5x वाई की पावर 2। अब क्या बचा यहाँ पे, एक्स कर दिए, वाई कर दिए, अब बचा -5। अब -5 नंबर का नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -5 का मल्टीप्लाई 5 में हो गया, तो ये कितना हो गया, 5 5 25, और साइन माइनस का ही रहेगा 25, और एक्स वाई लिखा है इसके साथ, तो हमने लिख दिया एक्स वाई। तो हमारा आंसर हो गया 5x स्क्वायर वाई प्लस 5x वाई स्क्वायर माइनस 25x वाई। इसी तरीके से आपको इन बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, और जो भी डाउट होगा वो आप मुझसे डाउट क्लास में क्लियर करेंगे।